हेलो एवरीवन, मैं हूं फैज़ एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों से सवाल आ रहे थे कि सर आप मशीन की सेटिंग करके बताएं कि मशीन के धागे को किस तरीके से सेट किया जाता है, क्योंकि आपकी जो मशीन चलती है वो बहुत अच्छी चलती है। तो मशीन की सेटिंग के ऊपर, धागे की सेटिंग के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो उन्हीं के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से सीख पाएँ कि किस तरीके से सेटिंग किया जाता है। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के हर एक एक मिनट में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। अगर आपने स्किप कर देते हैं तो वो छूट जाएगा और आप उसको देख के समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका धागा का जो स्टेन होता है उसको आपको, और जहाँ से आप धागा निकालते हो ऊपर में, वो आपको बिल्कुल आमने सामने रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक कपड़ा बांध देना है। आपको इस तरीके से कपड़ा लेना है और उसको फोल्ड करके अंदर की तरफ करके और इसको बांधना है। देखिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं बांधना है। अब इसको बांधने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देखिए, जब आप डायरेक्ट धागे को एडजस्टर में लगाते हैं तो वहाँ से धागा जो है आपका डायरेक्ट जाता है वहाँ पे और वहाँ पे फंस जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप लगाते हैं तो इसके अंदर से आपको धागा लगाना है। देखिए, इसके नीचे से धागा लगाना है। उसका वजह ये है कि यहाँ से आपका धागा को ये हल्का दाब देता है और जिससे आपका धागा सही तरीके से एडजस्टर में जाता है। ठीक है, इसको आपको लगा देना है और उसके बाद आपको ऊपर में यहाँ पे लगाना है। अगर ये आपके पास ना हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चेक स्प्रिंग में यहाँ पे लगा सकते हैं एडजस्टर में। और फिर आपको देखिए यहाँ पे आपको लगा देना है और उसके बाद ऊपर में लगा देना है। यहाँ पे जो होता है वो चेक स्प्रिंग होता है। जो मेरा चेक स्प्रिंग है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए मैंने इसको बगैर चेक स्प्रिंग के सेट किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख हर पार्ट वगैरह हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब को एडजस्ट करके आपको चलाना पड़ेगा। अगर आपके पास नई मशीन है तो उसमें चेक स्प्रिंग देता ही है, और किसी दिन मैं आपको चेक स्प्रिंग के ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से उसको सेट किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास चेक स्प्रिंग हो तो लगा लें, और अगर ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मैं अब नीडल में स्प्रिंग क्यों लगाता हूं, क्या ज़रूरत होती है नीडल में स्प्रिंग लगाने की। हालांकि बगैर स्प्रिंग के भी मशीन जो है वो चल जाती है और अच्छी चलती है। तो क्या वजह है स्प्रिंग को लगाने के लिए? देखिए, अगर आप मशीन को चलाते हैं, बहुत दिनों से चला रहे हैं और उसके पार्ट्स जो है वो घिस जाते हैं। ठीक है, जब पार्ट्स घिस जाते हैं तो आपका जो है वो टाका छोड़ने लगता है। क्लियर तरीके से मशीन आपकी नहीं चलती और टाका छोड़ने लगता है। उसी को एडजस्ट करने के लिए हम स्प्रिंग लगाते हैं। कई बार नई मशीन में भी होता है कि टाका जो है सही से, बार बार आप हुक को बांध रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से भी होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक नया स्प्रिंग के किस तरीके से होता है और उसको आप किस तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो है एक स्प्रिंग, नया स्प्रिंग मैं आपको लेकर के दिखा रहा हूँ। इस नए स्प्रिंग को आपको किस तरीके से लगाना है, सबसे पहले जो आपका स्प्रिंग के एक साइड के हिस्से को, सर्कल को जो होता है, उसको दाब दाब कर छोटा कर देना है प्लास से, ताकि वो जो है नीडल में जा कर के फंस जाए। ठीक है, इसको देख रहे हैं आप, एक तरफ से बिल्कुल वैसे ही है जैसे है, और दूसरी तरफ से मैं इसको छोटा कर दिया हूँ ताकि ये नीडल में जो है फंस जाता है और लग जाता है। इसी तरीके से आपको करना है। पिलास की मदद से आपको एक साइड के सर्कल को छोटा कर देना है और दाब करके छोटा कर देना है, जैसे लग जाए। ठीक है, और फिर दूसरे वाले नीचे वाले हिस्से को जहाँ पे हम धागा लगाएंगे उसको थोड़ा सा खींच करके सामने की तरफ कर देना है, ताकि आपको धागा उसमें लगाने की में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग अगर लगाते हैं आप तो उसमें धागा लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि धागा नहीं लगाएंगे तो स्प्रिंग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्प्रिंग को बना लिया हूँ, और ये हमारी पुरानी वाली स्प्रिंग है और ये नई वाली स्प्रिंग मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। उसके बाद स्प्रिंग में आपको इस तरीके से धागा लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, और उसके बाद आपको नीडल में लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आप चलाएं। अगर आपकी मशीन पुरानी हो चुकी है तो उसमें स्प्रिंग लगा लें,
बहुत बेहतरीन चलती है और काफ़ी दिनों तक आपको सेटल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बोबिन देखिए, ये जो है, जो अंदर वाली होती है उसको बोबिन कहते हैं और जो बाहर वाली होती है उसको डब्बी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चला करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी मशीन चल रही है, थी स्प्रिंग के साथ किस तरीके से चल रही है वो आप देख लीजिए। ठीक है, मेरी मशीन जो है वो काफ़ी टाइम से मैं चला रहा हूँ इसको, तो इसके पार्ट्स वगैरह जो है घिस जाते हैं, इसके वजह से स्प्रिंग लगाना ज़रूरी है, इससे मेरी मशीन अच्छी चलती है। ठीक है, अब मैं आपको बग़ैर स्प्रिंग के चला करके दिखा रहा हूँ। देखिए मेरी मशीन जो है थोड़े इसके पार्ट्स जो है वो घिस चुके हैं, इसके वजह से ये टाका छोड़ता है और बग़ैर स्प्रिंग के कुछ इस तरीके का चलता है। हो सकता है धागा भी कट हो आपका। ठीक है, तो अगर आपकी मशीन ऐसे चल रही है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है स्प्रिंग, और अगर नहीं चल रही है, बार बार आपका टाका छोड़ रहा है, तो आप ज़रूर स्प्रिंग लगा लें। अगर ये स्प्रिंग आपके पास ना मिले आपके आसपास के बाज़ार में, तो आप पेन वाली स्प्रिंग भी इसमें लगा सकते हैं, पेन वाली, उसको भी आप बना करके लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेटिंग को ख़राब कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि धागे की सेटिंग किस तरीके से किया जाता है। देखिए धागा जो कट होता है ना, उसका वो एक वजह ये भी है कि आपका जो है वो धागा सेटिंग सही नहीं होता है जी। इस तरीके से अगर आप धागा को चलाते हैं तो देखिए किस तरीके से होता है। सारा धागा जो है ऊपर का जब मैंने लूज़ किया था तो ये सारा धागा नीचे की तरफ खींच ले रहा है, क्योंकि जब ऊपर का धागा लूज़ रहेगा और नीचे का टाइट रहेगा तो ऑटोमेटिक वो खींच लेगा धागे को और वो सारा धागा नीचे की तरफ चला जाएगा। अब मैं इसको हल्का टाइट करके आपको चला करके दिखा रहा हूँ। देखिए, तो एक बार आप इस तरह से खींच करके देख लें कि आपका धागा कितना टाइट खींच रहा है और ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। बार बार आप इसको करना है और फिर से मैं आपको चला करके दिखा रहा हूँ कि देखिए अब क्या होता है। ठीक है, धागे की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। धागे की सेटिंग ना हो, देखिए थोड़ा सा इसमें जब मैंने टाइट किया हूँ ऊपर के धागे को तो हल्का सा नीचे का खींच रहा है। अब यहाँ पे दो डब्बी में जो है वो दो स्क्रू होते हैं छोटे छोटे। आपको जब भी स्क्रू को टाइट करना है तो इस वाले स्क्रू को टाइट करना है जिसको मैं टाइट कर रहा हूँ, या फिर ढीला करना है इसको। ठीक है, पीछे वाले जो है स्क्रू को उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। आगे वाली स्क्रू भी आपको बार बार कम या ज़्यादा करना होता है। ठीक है, मैं ऊपर के धागे को हल्का टाइट किया हूँ, अब मैंने नीचे के धागे को हल्का लूज़ कर दिया हूँ। दोनों धागे को बराबर रखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी को आप ज़्यादा लूज़ कर दें और किसी को ज़्यादा टाइट कर दें, तो ऐसे भी दिक्कत होती है और आपका जो है फिनिशिंग सही से नहीं आती। ठीक है, फिर से मैं इसको हल्का और लूज़ करके दिख रहा हूँ कि क्या होता है। इसी तरीके से आपको बार बार करना है तो सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको फिर से चला करके दिखा रहा हूँ कि अब क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी भी उतना सही से नहीं हुआ है और नीचे का धागा थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एडजस्टर को मैंने थोड़ा सा और टाइट कर दिया हूँ। देखिए एक ही जैसे अगर आप ऊपर के ही सिर्फ टाइट करते हैं या फिर लूज़ करते हैं तो वो भी दिक्कत है, और अगर सिर्फ नीचे का करते हैं टाइट या लूज़ करते हैं डब्बी के धागे को तो वो भी दिक्कत है। इसलिए आप इसको बराबर तरीके से रखें तो ज़्यादा सही है। अब देखिए इतना भी सही है। ठीक है, इतना पर भी अगर आप चलाते हैं तो सही है, उतना बुरा नहीं है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा और लूज़ कर लें कि धागा और थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाली है मशीन के ऊपर कि आप कौन सा मशीन आपके लिए अच्छा रहेगा और आप कहाँ से मशीन को ले सकते हैं, मैं कौन सी मशीन चलाता हूँ और मशीन के पार्ट्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो इतना तक तो सही है। ठीक है, अब इसमें आप जो देख रहे हैं कहीं ज़्यादा आ रहा है कहीं कम आ रहा है, उसका वजह ये है कि आपकी जो डब्बी है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी है। ठीक है, डब्बी में जो आप बॉबिन लगा रहे हैं वो ज़्यादा चौड़ी है और वो अंदर में जाके फंसती है, तो इसीलिए आपका धागा कम या ज़्यादा आता है। ठीक है, इतना पर भी आपको चला सकते हैं। ठीक है, तो सही रहेगा आपका। और फिर आपको
यहाँ पे देखिए ये वाली जो डब्बी है, ये जो बोबिन है, ये जब आप ख़रीदने जाएं तो इसको देख कर ख़रीदें। ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए और डब्बी में बिल्कुल सेट हो जाए, अंदर की तरफ चली जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा तो जब आप इसको लगाते हैं तो अंदर में जाके फंस जाता है और बोबिन को घूमने नहीं देता है, ठीक है। बोबिन की अगर चौड़ाई ज़्यादा रहेगी तो वो डब्बी में जाके फंस जाता है और बोबिन को जो है वो घूमने नहीं देता है, जिसकी वजह से आपका धागा सही नहीं आता है। और जब धागा सही नहीं आएगा तो आपका धागा भी कटेगा, उसमें उसकी भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी जो अगली वीडियो है वो आने वाली है कि आप कौन सी कंपनी की मशीन ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।